हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक दैट इज सुपर मेश एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय अ सुपर मेश। तो अगर हमारा कोई भी करंट सोर्स एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू मेशेस, तो उस पर्टिकुलर पार्ट में हमें क्या करना पड़ता है, वी विल हैव टू रिमूव द ब्रांच विच कंटेन्स द करंट सोर्स एंड जितना भी हमारा लूप बचता है उसको हम लोग सुपर मेश बोलते हैं। अब इसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। So here we have a circuit and here we have to find the value of current I. And यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेरा एक करंट सोर्स बिटवीन टू meshes लाई कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा प्रोसीजर सेम ही रहेगा जो कि हमने मेश एनालिसिस में देखा था। तो सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ meshes। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास टू meshes हैं। उसके बाद वी हैव टू असाइन करंट टू ईच mesh। तो इस mesh में मैं I1 करंट दे देता हूँ एंड इस mesh में मैं I2 करंट दे देता हूँ। अब इसके बाद मैं देखूं तो अगर मैं फर्स्ट मेश में केवीएल अप्लाई करना शुरू करूं तो यहाँ पे मेरा माइनस से प्लस में शिफ्ट है तो +4 आएगा। फिर यहाँ पे करंट और मेरी डायरेक्शन सेम है तो -I1 इंटू रेजिस्टर जिसकी वैल्यू 1 है तो -I1। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मेरे दोनों मेश के बीच में एक करंट सोर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अब हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए या इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे द सुपर मेश एनालिसिस। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमारा करंट सोर्स कनेक्टेड है उस पूरे पाथ को हम लोग हटा देंगे हमारे सर्किट से। तो ये करने के बाद हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर ये चीज आपको बिल्कुल नहीं सोचनी कि ये हमारा अब एक सिंगल वायर हो गया है तो यहाँ से हमारे दो करंट कैसे फ्लो कर रहे हैं। इस सर्किट को हमने मॉडिफाई किया है बट जो भी हमारे करंट है वो हमारे ओरिजिनल सर्किट के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। तो यहाँ से करंट सोर्स और ये पूरा पाथ हटाने के बाद हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग आराम से यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, +4 -I1। यहाँ पे हमारा I2 करंट है तो माइनस ऑफ I2 एंड यहाँ से प्लस से माइनस में शिफ्ट है तो -2 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास I1 प्लस I2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज 2। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई है बट यहाँ पर हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। अब उस इक्वेशन को हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस करंट सोर्स। तो इस सोर्स पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा I1 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड मेरा I2 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब जो मेरे करंट सोर्स की डायरेक्शन है वही मेरे I2 करंट की डायरेक्शन है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं दैट I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर विच इज द वैल्यू ऑफ द करंट सोर्स। तो ये बन जाएगा मेरी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग I1 I2 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल। सो इन दिस सर्किट शोन वी हैव टू फाइंड द पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स। तो यहां पर हमारे स्टेप्स सारे के सारे सेम ही रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ मेशेस। तो यहां पे मैं देख सकता हूं मेरे पास 1 2 टोटल में 3 मेशेस हैं। उसके बाद वी हैव टू असाइन करंट टू ईच मेश। तो इसको मैं दे दूंगा I1 करंट, इसको मैं दे दूंगा I2 करंट एंड इसको मैं दे दूंगा I3 करंट। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि मेरा एक करंट सोर्स एग्जिस्ट करता है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड मेश एंड मेरा एक करंट सोर्स यहां पर एग्जिस्ट करता है बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड मेश। तो इसको सॉल्व करने के लिए वापस से हम लोग सुपर मेश एनालिसिस करेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस पूरे पाथ को हटा दूंगा एंड इस पूरे पाथ को भी हटा दूंगा। तो उसके बाद मेरा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ वी नो दैट वी कैन इजीली अप्लाई केवीएल। तो केवीएल अप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन बन जाएगी -10 -I2 -I2 -I1 इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको याद रखनी कि ऑल दो हमने यहाँ पे कनेक्शन हटा दिए हैं एंड ऑल दो हमारा सर्किट दिख रहा है कि बस एक ही पाथ है बट हमारे करंट तब भी अलग अलग रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट बिकॉज इस मॉडिफिकेशन को हमने किया है। तो यहां से मेरे पास I1 प्लस I2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज -5। अब हमें निकालनी है हमारी बाकी इक्वेशंस जिससे हम लोग I2 एंड I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि वो वैल्यूज हमारी निकलती है विद द हेल्प ऑफ करंट सोर्स। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि मेरा I1 कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा एंड मेरा I2 ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो उससे मेरी वैल्यू मिल जाएगी I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 1। अब बात करूं मैं इस करंट सोर्स की तो I2 मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है एंड I3 मेरा फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट सोर्स। तो यहाँ पे हमारी एक और इक्वेशन आ जाएगी विच इज I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पर हमें निकालना था द पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर इस वोल्टेज के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हमारा I3 करंट फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं।
तो हम इजीली यहाँ से I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमारी 0 आएगी। हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, तो यहां से हमारे पास पावर की वैल्यू आ जाएगी विच इज 0 वॉट। तो आई होप आपको सुपर मेश एनालिसिस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।